क्या आपने शॉपिफाई स्टोर एज अ बिगनर बनाना है लेकिन कंफ्यूज हैं कि स्टोर को क्रिएट किस तरह से करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय सिखाऊंगी कि शॉपिफाई स्टोर को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और ये पूरी एक सीरीज होगी जिसमें आप लोग लर्न करेंगे कि किस तरह से शॉपिफाई स्टोर को बनाया जाएगा, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि अगर आप एज अ बिगनर भी हैं तो आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से शॉपिफाई स्टोर बनता है। तो अगर आप लोग कंप्लीट डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आपने वॉच करना है। ये इस सीरीज की एपिसोड नंबर 1 है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बात बता दी है कि हम लोग शॉपिफाई स्टोर को किस तरह से सेटअप करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो पार्ट 1 में क्या आप लोग सीखेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें आप लोग 6 चीजें सीखेंगे, जिसपे सबसे पहले ये है कि इसका बेसिक सेटअप कैसे किया जाता है। ये चीज मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाऊंगी। इसके अलावा आप लोग ये भी सीखेंगे कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है, थीम कैसे सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को चूज कैसे करते हैं, और वेबसाइट को लॉन्च किस तरह से किया जाता है। तो जब आप शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लर्न करने के लिए। और बेस्ट पार्ट ये कि ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगी इस सारी यूट्यूब सीरीज के अंदर, और भी डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारा का सारा कोर्स बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप लोग शॉपिफाई स्टोर को बनाना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों को इस कोर्स से सीख सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए जो सारी आपको पार्ट्स देखने होंगे वो आपको मिल सके। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमने सबसे पहले जाना है गूगल पे, और वहां पर जाकर मैं टाइप करूंगी शॉपिफाई साइन अप। उसके बाद आपको यहाँ पर पहली लिंक दिख रही होगी, इस पर जाकर आप लोगों ने क्लिक करना है और फिर साइन अप पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल अपनी कोई भी जीमेल यूज करके बस ईमेल डाल के शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट कर लें। ये स्टेप बहुत ही इजी है। उसके बाद अब मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या स्टेप्स आने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने साइन इन किस तरह से करना है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ईमेल का ऑप्शन, यहाँ पर आपने ईमेल को टाइप करना है। उसके बाद कंटिन्यू विद ईमेल पे जाके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस पे आपने अपना नाम को टाइप कर देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड दिख रहा होगा, पासवर्ड को आपने टाइप करना है जो भी आप सिलेक्ट करें, और उसके बाद आपने कंफर्म न्यू पासवर्ड पे जाके टाइप कर देना है, और इस तरह से आप लोग साइन इन हो जाएंगे। और अब साइन अप करने के बाद मैं आप लोगों को जो आपने प्लान्स परचेज करने होंगे शॉपिफाई स्टोर के लिए, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट 3 दिन के लिए आपको कम्प्लीटली फ्री ट्रायल मिलता है। मतलब ये कि आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है पहले 3 दिन के लिए। फिर 3 दिन के बाद अगले जो 3 महीने के लिए आपको सिर्फ $1 पे करना है, और फिर 3 मंथ्स यूज करने के बाद आपको मिलेगा नॉर्मल प्लान जो कि शॉपिफाई का है, जिसका मतलब ये है कि आपको अराउंड $25 पर मंथ पे करना होगा अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए, और ये प्लान स्टार्ट होता है आफ्टर 3 मंथ्स। मेरी ये एडवाइस है कि जो $1 वाला प्लान है वो सबसे बेस्ट है, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो, क्योंकि या फिर आप अगर फर्स्ट टाइम स्टोर को बना रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको टेस्ट करने का स्टोर किस तरह से फंक्शन करता है, एक एक चीज को समझने का मौका मिलता है, और ये 3 महीनों में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। तो मेरे ख्याल से $1 का जो प्लान है वो सबसे बेस्ट होगा, तो उसी को ही आप लोग परचेज करें। तो अभी के लिए हम लोग $1 का ही प्लान को सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आपने अपने कार्ड को कनेक्ट करना होगा और पेमेंट करनी होगी। जैसे ही ये पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो ऑफिशियली एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आता है स्टोर को एडिट करना। तो इसके लिए अब हम लोग दोबारा चलते हैं लैपटॉप की तरफ। अब हम लोग चलते हैं शॉपिफाई के डैशबोर्ड की तरफ, जहां से आप अपना पूरे स्टोर को मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। आपको लेफ्ट साइड में एक मेन्यू नजर आ रहा होगा। मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हर ऑप्शन का क्या फंक्शन है और आपके शॉपिफाई स्टोर में वो किस तरह से काम आएगा।
सबसे ऊपर होता है होम। ये बेसिकली शॉपिफाई का मेन होम पेज है जहां से आपको पूरे स्टोर का ओवरव्यू मिलता है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ऑर्डर्स का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं, कौन से ऑर्डर्स आए हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं और वो किस स्टेज पर हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है प्रोडक्ट्स का। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस सब कुछ इसी ऑप्शन के थ्रू ऐड होता है। इसके नीचे एक और ऑप्शन होता है कलेक्शंस का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर सपोज अगर आपकी बहुत डाइवर्स रेंज में आपका स्टोर की चीजें हैं तो उसमें कलेक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि स्किन केयर कलेक्शन हो सकता है, किचन कलेक्शंस हो सकता है। इससे कस्टमर्स के लिए रीच आउट करना बहुत आसान हो जाता है आपकी चीजों तक, और हमारा जो स्टोर होना चाहिए वो इजी ही होना चाहिए कस्टमर्स के लिए। इसीलिए इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है इन्वेंट्री का। अगर आपके पास अपना स्टॉक होता है तो उसको मैनेज करने के लिए ये सेक्शन यूज होता है। सारी इन्वेंट्री ट्रैकिंग यहाँ से होती है। इसको मैं आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी आपको कर दूंगी कि इस ऑप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद आपको दिखेगा एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन, जो कि है गिफ्ट कार्ड्स का। अगर आप कस्टमर्स को डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर्स की फॉर्म में गिफ्ट कार्ड देना चाहते हैं तो ये इसी ऑप्शन से ही क्रिएट होता है। उसके नीचे है कस्टमर्स का ऑप्शन। यहाँ पर आपके सारे कस्टमर का डाटा सेव होता है। ऑर्डर हिस्ट्री, डिटेल्स और एनालिटिक्स सब कुछ यहीं पर आपको मिलेगा। फिर आता है डिस्काउंट का ऑप्शन। ये भी बहुत यूजफुल ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक डिस्काउंट कोड क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है अपने 7 कलेक्शंस के लिए GK20 के नाम से, तो उस पर मैं देती हूँ 20% डिस्काउंट। तो वो कोड आप भी बना सकते हैं अपने स्टोर के लिए, और आगे वीडियो में मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी कि किस तरह से करते हैं, लेकिन यूज इसी ऑप्शन के थ्रू ही होता है। उसके बाद मिलता है कंटेंट का ऑप्शन। इसमें आपको फाइल्स और मेन्यूज जैसे ऑप्शन मिलते हैं, जहां आपको अपनी वेबसाइट का कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कभी ब्लॉग्स वगैरह भी लिखें तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्केट्स का। इसको हम अभी स्किप कर देते हैं क्योंकि जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आप हो तो इस ऑप्शन की इतनी जरूरत नहीं है। और अब इसके बाद फाइनली आते हैं हम लोग एनालिटिक्स के ऑप्शन पे। ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो सेक्शन है जहां से आपको अपनी स्टोर की सारी डिटेल्स के बारे में पता चलेगा। यहाँ से आपको सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, फुलफिल्ड ऑर्डर्स का क्या स्टेटस है और ओवरऑल ग्रोथ का क्या पूरा डाटा है। सब कुछ आपको यहाँ से पता चलेगा। तो ये वाला ऑप्शन बहुत ही जरूरी है। शॉपिफाई स्टोर में हमारे पास इन्वेंट्री का ऑप्शन इसलिए होता है कि हमें प्रोडक्ट्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड रखना होता है उसके लिए इन्वेंट्री का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे फिजिकल स्टोर में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं तो उसी तरह ही डिजिटल स्टोर में जैसे शॉपिफाई में होगा, उसमें इन्वेंट्री के ऑप्शन से आप ये ट्रैक रखते हैं। जैसे ही सारे प्रोडक्ट्स अगर फिनिश हो जाए तो आउट ऑफ स्टॉक का लेबल आता है, तो वो भी इसी ऑप्शन के थ्रू ही आता है। इसके अलावा कितने प्रोडक्ट्स रिमेनिंग हैं वो भी इसी ऑप्शन के थ्रू ही आता है। तो ओवरऑल इस ऑप्शन का मकसद ही ये होता है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड रख सके अपनी स्टॉक का, और इसीलिए ही ये ऑप्शन दिया जाता है। तो ये था क्विक ओवरव्यू शॉपिफाई के डैशबोर्ड का। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें से इंपॉर्टेंट ऑप्शंस कौन से हैं और वो ऑप्शन किस तरह से यूज होते हैं, प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसके बाद आप शॉपिफाई के स्टोर को किस तरह से सेटअप करेंगे। तो ये सारी चीजें अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो एक बार फिर हम लोग चलते हैं लैपटॉप की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है सेल्स चैनल्स। अगर आप लेफ्ट साइड के मेन्यू में देखें तो यहाँ एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन स्टोर। इस पर क्लिक करते ही आपको एक सब मेन्यू मिलेगा जिसमें ऑप्शंस आते हैं थीम्स, पेजेस, नेविगेशन, इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं थीम्स पर। यहाँ शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट आपको एक बेसिक थीम देता है जो अभी मेरे स्टोर पे लगी हुई है। इसका नाम है हॉरिज़ॉन। ये एक सिंपल डिफॉल्ट थीम है जो शॉपिफाई ऑटोमेटिकली आपको दे देता है और ये हर स्टोर को ही मिल जाती है, लेकिन हम इसको भी आगे कस्टमाइज करेंगे अपने स्पेसिफिक स्टोर के हिसाब से। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि व्यू योर स्टोर। इस पर क्लिक करके आप अपना स्टोर प्रीव्यू कर सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं किए तो ये सारा बिल्कुल बेसिक सा लगेगा। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप अपना स्टोर एडिट करना शुरू करेंगे। और यहीं पर ही आप लोग नोटिस करेंगे कि शॉपिफाई ने हमें एक रैंडम डोमेन दी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है something.myshopify.com, लेकिन ऑब्वियसली हम अपनी प्रोफेशनल डोमेन यूज करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी।
ये एक रैंडम है, सबने अपने अपने स्टोर्स के हिसाब से ही डोमेन को परचेज करना होगा। उसके बाद आपके पास आएगा होम का ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर भी। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कस्टमाइज योर डोमेन का ऑप्शन, और यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन होगा, उस पर जाके आपने क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास आएंगे दो ऑप्शंस, एक होगा बाय न्यू डोमेन और एक होगा कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। तो अगर आपके पास कोई पहले से डोमेन है तो आप उसे कनेक्ट कर लीजिए, वरना बाय करें। तो क्योंकि हमें बाय करनी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी, और उसके बाद जो मेरी डोमेन का नाम होगा, जो भी आपने रखना है वो आप रख सकते हैं। यूजुअली जो स्टोर का नाम होता है वही हम लोग एज अ डोमेन का नाम रखते हैं। तो इसको आपने जाके टाइप कर देना है। मैं क्या टाइप करूँ वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस डोमेन की प्राइस आएगी, और जो आपको सूटेबल लगे आप उसको बाय कर सकते हैं, और इस तरह से जो आपकी डोमेन होगी वो आप परचेज कर लेंगे। डोमेन्स लेने के लिए आपके पास होते हैं दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप शॉपिफाई के थ्रू डायरेक्टली डोमेन को बाय कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सर्च करती हूँ mycollections.store, तो शॉपिफाई मुझे डायरेक्टली प्राइस को दिखा देगा और मैं उसको बाय कर सकती हूँ, यानी कि मैं यहीं से परचेज कर सकती हूँ डोमेन को। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी और होस्टिंग प्लेटफॉर्म से भी डोमेन को बाय कर सकते हैं और उसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर लगता है, लेकिन उस तरह से दोनों ही परफेक्टली वर्क करते हैं। सो डोमेन लेना बेसिकली पहला स्टेप है अपने शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि डोमेन से ही आपका ब्रांड जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने स्टोर की थीम सेट करना। यही वो डिजाइन है जो डिसाइड करेगा कि आपका स्टोर यूजर्स को कैसे दिखने वाला है। सो शॉपिफाई के होम पेज पर आए, लेफ्ट साइड के मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन स्टोर अंडर सेल्स चैनल। इस पर क्लिक करते ही आपको एक सब मेन्यू दिखेगा और सबसे ऊपर ऑप्शन होगा थीम्स। उसके बाद शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट हमें एक थीम देता है जिसका नाम है डॉन। ये एक बहुत ही क्लीन और सिंपल थीम है जो हर नए स्टोर पर ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये एज एन एग्जाम्पल आपको शॉपिफाई देता है, बाकी हम इसको एडिट करके चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो शॉपिफाई के पास और भी फ्री थीम्स होती हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे पॉपुलर फ्री थीम्स होते हैं, इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप इनकी डेमो वर्जन भी चेक कर सकते हैं। डेमो पे क्लिक करते ही थीम लोड होती है और आप देख सकते हैं कि स्टोर किस तरह के लग रहे हैं। ऑफ कोर्स बैनर्स और इमेजेस अलग होती हैं, बट ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि किस तरह से आप अगर ये फ्री थीम अपनी वेबसाइट के लिए चूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट किस तरह की लगेगी। तो फ्री थीम्स में भी काफी ज्यादा अच्छी वेराइटीज हैं और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। जो अभी थीम आपने देखी थी उसका नाम है हॉरिजॉन्टल। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए हॉरिजॉन्टल थीम पे क्लिक करती हूँ। मुझे इसका लुक पसंद आया तो मैं यहीं से ट्राई थीम सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही आप ये करेंगे थीम ऑटोमेटिकली आपके स्टोर में ऐड हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि थीम ऐड होने के बाद आपको उसे पब्लिश करना जरूरी होता है। अगर आप पब्लिश नहीं करते तो स्टोर का डिजाइन चेंज नहीं होगा। तो अगर आपने अपनी थीम को सिलेक्ट किया है तो उसको पब्लिश भी आपने जरूर करना है। मैं अभी पब्लिश करती हूँ और अब अगर मैंने अपना स्टोर व्यू करूंगी तो क्लियरली दिखेगा वही डिजाइन जो मैंने चूज किया था, अब वो अपडेट होकर सामने आ जाएगा। सो बेसिकली पहला स्टेप ये है कि आपने अपने लिए एक थीम चूज करें। फ्री या पेड दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पर्सनली शुरू के लिए फ्री थीम्स बेस्ट हैं क्योंकि ये सिंपल रहेंगी और बिगनर फ्रेंडली भी हैं। बाद में जब ब्रांड ग्रो करेगा तो आप प्रीमियम थीम या कस्टम डिजाइन भी ट्राई कर सकते हैं, वरना फ्री में भी अच्छी वेराइटीज हैं। अब इसके बाद मैं दोबारा से ऑनलाइन स्टोर के ऑप्शन पे गई हूँ और थीम्स पे आई हूँ। उसके बाद आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे जाके मैंने क्लिक किया है। इसकी वजह यह है कि अब हम लोग कस्टमाइज करेंगे अपने स्टोर को, यानी कि अब हम लोग खुद से एडिट करेंगे और यहीं पर ही पर्सनल ब्रांडिंग का जो स्टार्ट है वो यहीं से ही होता है। जब आप अपनी मर्जी से अपनी वेबसाइट को एडिट करें और उसमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को ऐड करें, अपने एस्थेटिक को ऐड करें, यहीं से वो स्टेप शुरू होता है। अब अपने पर्सनल ब्रांडिंग को आप लोगों ने किस तरह से लेकर आना है उसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ इस बारे में। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट बार दिख रहा होगा, इसको आप एडिट कर सकते हैं। ये जो टॉप पे जो छोटी सी स्ट्रिप होती है जिसपे लिखा होता है फ्री शिपिंग या फिर कोई शॉर्ट मैसेज होता है या फिर कोई डिस्काउंट का ऑफर होती है, वो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपका ब्रांड इस वक्त दे रहा है। इसके अलावा आप लोगों को भी अपलोड कर सकते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि लोगो ही वो चीज है जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग का स्टार्ट होता है।
सो लोगो ऐड करना और उसे पहले उसे क्रिएट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हेडर इमेजेस भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं और बाकी सारे सेक्शन जहां प्रोडक्ट्स, कलेक्शन और बैनर्स आते हैं उनको भी आप यहां एडिट कर सकते हैं। बेसिकली यही वो जगह है जहां आपको सब कस्टमाइज करना है, टेक्स्ट, इमेजेस, कलर्स, फोंट, सब कुछ। यहाँ आपको सब कुछ अपनी मर्जी से डालना होगा और यही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है और इसी तरह आपकी वेबसाइट जो है वो बिल्ड होगी और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल स्टेप से, लोगो ऐड करना। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम होता है ताकि स्टोर जो है वो प्रोफेशनल लगे। अगले पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि लोगो कैसे ऐड होता है और बाकी चीजें कैसे चेंज करनी है। तो अभी हमने अपने लोगो को ऐड कर लिया है। अब मान ले कि आपको लगता है कि लोगो थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। बस अपने लोगो पे जाके क्लिक करें और लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू खुल जाता है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोगो के साइज को एडजस्ट करने का। अब ये चाहे आप डेस्कटॉप व्यू पे चाहें, यानी कि लैपटॉप के व्यू के हिसाब से चाहें या फिर मोबाइल व्यू के हिसाब से चाहें, तो आप इस लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करती हूँ और जैसे ही आप हाइट एडजस्ट करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा लोगो का। आप चाहे तो थोड़ा और इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जब तक परफेक्ट साइज ना मिल जाए। और अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है कलर्स और ब्रांडिंग सेट करने का। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो इसलिए क्योंकि आपकी ब्रांड की हर स्टोर की एक अलग ब्रांडिंग होगी और अलग कलर थीम होगी, तो आपने अपने आइडिया के हिसाब से ही इसको एडजस्ट करना है और यही आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी होगा, जो आपका कलर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्राइमरी कलर हो सकते हैं मैरून, व्हाइट और ब्लैक, तो यही आपकी जो ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन होगा। इस तरह आप अपने ब्रांड के लिए दो अलग कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और जैसे ही आप इन्हें अप्लाई करेंगे तो फौरन प्रीव्यू में भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे, जो कि आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। जैसे मैं अभी टेक्स्ट का कलर चेंज कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली ये अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह ही आपने सबको एडिट करते जाना है। अब अगला स्टेप है अपनी वेबसाइट के लिए फ्रंट चेंज करना। ये पार्ट भी बहुत सिंपल है और ये डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रांड को किस तरह की रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लग्जरी ब्रांड बना रहे हैं, आप उसको स्टाइलिश रखेंगे, क्योंकि स्टाइलिश रखना ही उसका एस्थेटिक होगा। आप उस हिसाब से उसका फॉन्ट पे रखेंगे और बाकी जो लेआउट होगा वो भी आप उसी हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं उनको थोड़ा स्टाइलिश और प्रीमियम लगना चाहिए, तो हम उसी हिसाब से ही सेट करते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल और प्रोफेशनल लुक चाहिए तो एक नॉर्मल क्लियर फॉन्ट रखना बेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी निश क्या है और आपका जो स्टाइल है वो आप किस का रखना चाहते हैं। ऑनेस्टली आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं और डिफॉल्ट फॉन्ट यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड बहुत ज्यादा अलग लगे और यूनिक लगे और आपके अपने हिसाब से लगे तो आप फॉन्ट को चूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि हेडिंग्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फॉन्ट, सब हेडिंग्स के लिए थोड़ा स्टाइलिश और पैराग्राफ के लिए एक सिंपल रीडेबल फॉन्ट सिलेक्ट करूंगी। इस तरह से पूरा स्टोर का टेक्स्ट बिल्कुल बैलेंस लगेगा और अच्छा लगेगा जब भी कोई मेरे स्टोर पे आएगा। तो बेसिकली शॉपिफाई की सेटिंग में 3 चीजें होती हैं जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए: लोगो ऐड करना, कलर स्कीम चूज करना और थर्ड है फॉन्ट सेट करना। और जब ये तीनों हो जाएं तो आपकी ब्रांडिंग की बेस रेडी हो जाती है। अब जैसे ही मैं अपना फॉन्ट चूज करती हूँ, सिंपल सा ही बिल्कुल काम है, तो उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करूंगी और अब अपने फॉन्ट अपडेट हो जाएंगे। अब हमने अपना बेस जो है वो रेडी कर लिया है, जैसे कि लोगोस, कलर्स और फॉन्ट सेट हो गया है। अब आता है पहला मेन पार्ट, जो कि हर स्टोर में सबसे ऊपर होता है, जिसका नाम है अनाउंसमेंट बार। आप लोग सीन में भी देख सकते होंगे ये चीज। ये एक थिन सी लेयर होती है टॉप पे, जिसमें एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, कोई कैची सी लाइन होती है इसमें, जिसे कस्टमर जो है वो देखकर आपके स्टोर को जरूर एक दफा विजिट करते हैं। जैसे यूजुअली ब्रांड्स यहाँ पर लिखते हैं फ्री शिपिंग, बिग सेल या कोई ऐसी स्पेशल ऑफर जो कि कंसाइज भी हो और कस्टमर्स को अपील भी करे। तो कोई भी ऐसी आपने छोटी सी फ्रेज लिखनी होती है यहाँ। अब मैं करूंगी ये कि लेफ्ट साइड में जाके अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करूंगी। यहाँ से आप इसका डिजाइन एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बोल्ड कलर स्कीम यूज करके बैकग्राउंड को रेड रखूंगी, टेक्स्ट को व्हाइट रखूंगी और ये सब देखने में बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है और ऐसे कलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही कैची लगता है। अब टेक्स्ट चेंज करने का सिंपल तरीका है, आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पर वेलकम टू आवर स्टोर लिखा है उसे क्लिक करें। लेफ्ट साइड में एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है।
बस पुराना टेक्स्ट को डिलीट करना है आपने और अपना जो नया जो भी शॉर्ट आप लाइन लिखनी है उसको यहाँ पर टाइप कर दें और दैट्स इट। मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है फ्री एक्सप्रेस शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। बस इस तरह से आप अपना अनाउंसमेंट बार अपडेट कर सकते हैं और कस्टमर जब भी स्टोर ओपन करेंगे सबसे पहले ये मैसेज उनको दिखेगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हर विजिटर सबसे पहले देखता है जब वो आपके स्टोर पर आएगा, जिसका नाम है बैनर सेक्शन। ये बेसिकली वेबसाइट का पहला इंप्रेशन होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग होना चाहिए और प्रोफेशनल भी होना चाहिए, क्योंकि इसी से ही जो आपके कस्टमर्स हैं वो आगे वेबसाइट पे आएंगे। अब इसको एडिट करने के लिए आप सिंपल बैनर सेक्शन पर क्लिक करें। लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इमेज या वीडियो ऐड कर सकते हैं। वैसे बता दूं कि इस सेक्शन को हीरो सेक्शन भी कहते हैं। वीडियो भी लैंडस्केप फॉर्मेट में डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इमेज ही ऐड कर रही हूँ। इमेज आप कहीं से भी बना सकते हैं, जैसे कि कैनवा भी हो सकता है, फोटोशॉप भी हो सकता है या और कोई डिजाइन टूल भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक इमेज बनाई थी और अभी अपलोड की है। जैसे ही अपलोड होती है आप देख सकते हैं कि बैनर फौरन से चेंज हो गया है और वेबसाइट की लुक बिल्कुल प्रोफेशनल लगने लग गई है। अब आता है टेक्स्ट का ऑप्शन। जो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लिखा होगा उस पर क्लिक करें। लेफ्ट साइड में एडिट बॉक्स ओपन होगा, वहां से आप अपना कस्टम हेडिंग या टैग लाइन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना टेक्स्ट चेंज किया और अभी स्क्रीन पे अपडेट हो जाएगा। आप इस हिसाब से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। और सिर्फ टेक्स्ट नहीं आप CTA बटन भी एडिट कर सकते हैं। जैसे पहले शॉप ऑल लिखा था, मैंने उसको चेंज करके शॉप नाउ कर दिया। साथ ही बटन के लिंक पे भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक कलेक्शन का पेज, प्रोडक्ट पेज या कोई कस्टम लिंक, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। और हाँ, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, अलाइनमेंट चेंज करनी है या और कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो सब यही लेफ्ट साइड से पॉसिबल है। बेसिकली बैनर सेक्शन वो जगह है जहाँ से कस्टमर को फर्स्ट इम्प्रेशन और डायरेक्ट एक्शन मिलता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग और क्लीन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बैनर सेट हो गया, वेबसाइट के फ्रंट रेडी है। नेक्स्ट स्टेप है अपनी वेबसाइट के मेन्यूज को थोड़ा कस्टमाइज करना। डिफॉल्ट में आपको बस होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट दिखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से प्रॉपर कैटेगरीज और सब मेन्यूज ऐड करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट की निश के हिसाब से ही आपकी कैटेगरीज होंगी। तो अब ये कैसे होगा? ये बहुत ही सिंपल है और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। शॉपिफाई के होम पेज पे जाएं, वहाँ कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर जाएं और मेन्यूज पे जाके क्लिक करें। यहाँ आपको पूरा कंट्रोल मिलता है अपनी नेविगेशन का। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं नया मेन्यू बनाना चाह रही हूँ, तो मैं क्लिक करती हूँ क्रिएट मेन्यू पर। फिर आता है ऑप्शन ऐड मेन्यू आइटम। बस यहाँ पर आपने जो नाम टाइप करना, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो टाइप कर दें। जैसे मैं लिख रही हूँ शॉप, और लिंक चूज करना है तो शॉपिफाई आपको ऑप्शंस देता है। आप एक कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिंक डाल सकते हैं, कोई पेज या इवन ब्लॉग पोस्ट भी। एग्जाम्पल के लिए मैंने शॉप मेन्यू बनाया और उसके अंदर ऑल कलेक्शन की लिंक ऐड कर दी है। अब जैसे ही कोई इस ऑप्शन पे क्लिक करेगा, यानी शॉप पे क्लिक करेगा, तो वो ऑल कलेक्शन पर पहुंच जाएगा। इसलिए ही ये मेन्यूज दिए जाते हैं ताकि जो नेविगेशन है वो इजी हो सके कस्टमर्स के। और ऐसे ऑप्शंस आपने अक्सर वेबसाइट्स पे नोटिस भी किए होंगे कि आप एक वर्ड पे क्लिक करते हैं और साथ ही आप किसी पेज पे एंटर हो जाते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप जितने चाहे मेन्यूज ऐड करें। जैसे अगर आपका ज्वेलरी का स्टोर है तो आप शॉप के अंदर सब मेन्यूज बना सकते हैं, जैसे कि नेकलेसेस, रिंग्स, ईयर रिंग्स, सब कैटेगरीज अलग अलग आ जाएंगी। और ये अक्सर आपने वेबसाइट के अंदर देखा भी होगा। तो नेकलेसेस अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी नेकलेस की कलेक्शन है वो आएगी। इसी तरह जो बाकी कलेक्शन है उनको क्लिक करने पे वो आएंगी। पोजीशन भी चेंज करना बहुत इजी है, बस ड्रैग करके ऊपर नीचे एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने शॉप को ऊपर शिफ्ट कर दिया है और कैटलॉग के नाम को चेंज करके कलेक्शंस कर दिया। बस सेव दबाएं और फ्रेश करें और आप देखेंगे कि सारे चेंजेस अपडेट हो जाएंगे। तो ये मेन्यूज वाला ऑप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट में। अब बैनर और मेन्यूज रेडी हो गया है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेट हो गया है, इसका मतलब है। नेक्स्ट स्टेप आता है सबसे मेन चीज का, प्रोडक्ट्स ऐड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कस्टमर्स यही से डिसाइड करते हैं कि उनको क्या खरीदना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी यही है और कस्टमर आएंगे भी आपकी प्रोडक्ट्स की वजह से ही। सो शॉपिफाई के होम पेज पर जाएं, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट्स ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और यहाँ एक बटन मिलेगा ऐड प्रोडक्ट। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं।
अब जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, जो भी आपकी निश है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। सबसे पहले आता है टाइटल, यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है। नीचे आता है डिस्क्रिप्शन, जहाँ आप डिटेल लिखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि उसके फीचर्स, मटेरियल, साइज या जो भी इंफॉर्मेशन आप कस्टमर को देना चाहते हैं वो सब कुछ आप यहाँ पर टाइप करते हैं ताकि उनको डिटेल्स मिल सके। और थर्ड पार्ट है मीडिया, यहाँ से आप प्रोडक्ट की इमेजेस या वीडियोस ऐड करते हैं ताकि कस्टमर्स को बेहतर तरीके से समझ में आ सके प्रोडक्ट के बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक नेकलेस की इमेज अपलोड की और अब वो प्रोडक्ट गैलरी में शो हो रहा है। इस तरह से आपने ऐड करना है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्राइसिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ आप अपना प्राइस लिखें। फॉर एग्जाम्पल $64.99 मैंने लिखा। उसके नीचे एक और बॉक्स आता है कंपेयर एट प्राइस, ये बेसिकली ओरिजिनल प्राइस शो करता है और उसके नीचे आपका डिस्काउंटेड प्राइस दिखाता है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट एक्चुअल $90 का था लेकिन आप 6,499 PKR में बेच रहे हैं तो कंपेयर एट प्राइस में 10,000 लिखते हैं। ये कस्टमर को डिस्काउंट हाईलाइट करने के लिए होता है। इसके साथ ही आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पे टैक्स कितना लगना है, और अगर आप नहीं डिसाइड करना चाहते हैं तो सिंपल इसको अनटिक कर दें। और उसके बाद आता है इन्वेंट्री, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं स्टॉक क्वांटिटी को। मैंने इन्वेंट्री का आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया था। अगर टिक कर देंगे तो शॉपिफाई आपके लिए क्वांटिटी मैनेज कर देगा आपके प्रोडक्ट्स वगैरह की। राइट साइड में और भी ऑप्शन होते हैं जैसे प्रोडक्ट टाइप, वेंडर टैग्स और सबसे इम्पोर्टेंट कलेक्शंस। अगर आपको अपने स्टोर के लिए एक अलग कलेक्शन बनाना है जैसे कि सिर्फ नेकलेस, तो सिंपल क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक इमेज डाल दें और सेव कर दें और फिर प्रोडक्ट उस कलेक्शन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। फाइनली जब सेटिंग में सब कंप्लीट हो जाए तो बस सेव पर क्लिक करें और अगर आप वेबसाइट रीलोड करें तो आप देख सकते हैं नया प्रोडक्ट लाइव हो गया है। इस प्रोसेस को रिपीट करते जाने जितने भी आपको प्रोडक्ट्स डालने हैं। तो अब तक हमने मेन चीजें जो है वो कवर कर ली हैं, जैसे कि बैनर्स, मेन्यूज, प्रोडक्ट्स वगैरह। ये बेसिकली फ्रंट एंड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब अगली चीज आती है अपनी वेबसाइट को और ज्यादा प्रोफेशनल और अपीलिंग बनाना, और वो होता है एक्स्ट्रा सेक्शंस ऐड करके, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगी। और याद रखें ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट कर रही होती हैं। आपको बस होम पेज पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और एक प्लस आइकन दिख रहा होगा जहां लिखा होगा ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट, उस पर क्लिक करें और वहां आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि बैनर्स, कैटेगरीज, कलेक्शंस, फीचर प्रोडक्ट्स, टेक्स्ट ब्लॉक्स और भी बहुत सारे क्रिएटिव सेक्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन होता है मार्क्वी। आपने बहुत सारे स्टोर्स पे देखा होगा टेक्स्ट मूव करता हुआ एक लाइन हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होती है। ये चीज ऐड करने के लिए मार्क्यू सेक्शन का यूज होता है। मैंने यहाँ पर ऐड किया है मार्क्यू सेक्शन को और आप भी देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। अगर आपने कोई लाइन लिखवानी है अपने निश के हिसाब से तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से एक लाइन लिखवाई और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। साथ ही आप एक और काम ही करेंगे कि आपने अपनी कलर स्कीम को खुद से एडजस्ट करना है अपने एस्थेटिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये चीजें सारी वेबसाइट के डिस्प्ले पे बहुत काउंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लाइट से डार्क कॉन्ट्रास्ट में स्विच किया और ओवरऑल लुक बहुत ही क्लासी लगने लगी है। तो आपने अपने मुताबिक ही, अपने सेटिंग के मुताबिक ही आपने कलर को एडजस्ट करना है। और सिर्फ मार्को ही नहीं, आप और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और सेक्शन ऐड किया कलेक्शंस के नाम से, एक और सेक्शन ऐड किया कलेक्शंस। अब कलेक्शंस ऐड करने से आप अपने अलग अलग कैटेगरीज डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि नेकलेस, रिंग्स, ब्रेसलेट वगैरह। यहाँ इमेजेस भी डाल सकते हैं और वही सेक्शन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बेसिकली जितनी बार आप बटन क्लिक करेंगे उतने नए सेक्शंस ऐड होंगे। बैनर्स, टेक्स्ट, लिस्ट, शोकेसेस, फीचर कलेक्शन, जो भी आपको अपने स्टोर की एस्थेटिक के साथ मैच लगता है वो सब आप ऐड कर सकते हैं। और हर एक सेक्शन में कलर, फ़ॉन्ट्स और टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन होता है ताकि आप इसको अपने मुताबिक ही एडजस्ट कर सकें। फाइनली जब सब कुछ हो जाए तो सिंपल सेव पे क्लिक करें और आप रीलोड करके देखें और आपकी साइट बहुत ही प्रोफेशनल और पॉलिश लगेगी। यही वो चीजें हैं जो कस्टमर्स को एंगेज करती हैं आपकी वेबसाइट की तरफ, और इसी से ही आपकी जो ब्रांडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। और जहाँ तक बात वेबसाइट की बिल्ड करने के लिए तो ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। और अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि अक्सर लोग मिस भी कर देते हैं, और वो ये है कि शॉपिफाई का जब आप $1 वाला प्लान लेते हैं तो आपका स्टोर पहले से ही प्राइवेट मोड पे होता है। मतलब सिर्फ आप देख सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो उस वेबसाइट पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले सकते हैं।
हर विजिटर को एक पासवर्ड स्क्रीन दिख जाता है, इस वजह से वो एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आपका स्टोर पब्लिक हो ताकि हर कोई आसानी से एक्सेस कर सके और वो इंटरनेट पे विजिबल हो, ऊपर आए। तो उसके लिए एक सिंपल स्टेप करना है। होम पेज पर जाएं, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अनलॉक स्टोर, बस उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, शॉपिफाई आपसे एक चीज मांगेगा, यानी कि आपके स्टोर के एड्रेस डिटेल्स। ये बेसिकली एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के लिए। तो अब आप ऐड योर स्टोर एड्रेस पे क्लिक करेंगे, अपना प्रॉपर एड्रेस फिल करेंगे, फिर कंफर्म बिजनेस एड्रेस दबाएं। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो आपका स्टोर जो है वो लाइव हो जाएगा, यानी हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है और आपके स्टोर को देख सकता है, वो भी विदाउट एनी पासवर्ड। और अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके शॉपिफाई स्टोर में, और इसको जरूर करना चाहिए, और वो है पेमेंट मेथड सिस्टम। मतलब आपके कस्टमर ने किस तरह से पेमेंट करनी है जब वो प्रोडक्ट को परचेज करें। अब क्योंकि शॉपिफाई के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस रख सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कार्ड पेमेंट्स, वॉलेट, थर्ड पार्टी ऐप, सब कुछ रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि सबसे बेसिक और बहुत ही कॉमन ऑप्शन ये है कि जो कि आपको स्टार्ट में रखना चाहिए, वो है कैश ऑन डिलीवरी, COD। तो अब आपको क्या करना है कि शॉपिफाई के डैशबोर्ड में जाएं, नीचे लेफ्ट साइड सेटिंग पे क्लिक करें, फिर पेमेंट्स पर जाएं। यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बस स्क्रॉल करना है नीचे और मैनुअल पेमेंट मेथड्स का एक सेक्शन मिलेगा, वहां जाके सिंपल कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप एनेबल कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको चेकआउट पर आ जाता है, यानी कि जब भी आपके कस्टमर कुछ भी परचेज करेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि जो उनकी पेमेंट है वो कैश ऑन डिलीवरी पे ही होगी। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन कार्ड ऑप्शन भी कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि वीजा या मास्टर कार्ड के जरिए, तो वो भी आप इसी पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक और शुरू के लिए और सबसे कॉमन मेथड कैश ऑन डिलीवरी ही है, क्योंकि कस्टमर्स को इससे ट्रस्ट भी एक तरह से बिल्ड होता है। सो अब आपने देखा कि लोगो, कलर्स, फोन सेट कर लिया, स्टोर डिजाइन हो गया है, आप पूरा प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं, स्टोर अनलॉक हो गया है, और अब पेमेंट भी सेटअप हो गई है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा स्टोर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब भी करते हैं हम लोग वीडियो का एंड। आई नो कि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, बट इसमें मैंने आपको जो जो भी स्टेप सिखाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी शॉपिफाई स्टोर को एट अ एक्सपर्ट लेवल बनाने के लिए। मैंने इसलिए इसको थॉरली आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको स्टेप वाइज मजीद एक्सप्लेन करना है तो इसके और भी ज्यादा पार्ट्स अभी मैंने अपलोड करने हैं। तो ये तो सिर्फ पार्ट 1 था, इसके और पार्ट्स अभी आएंगे, ताकि अगर कोई बिगनर भी है तो वो भी एक्सपर्ट लेवल पे सीख जाए कि शॉपिफाई स्टोर आखिर बनता कैसे है। और ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने जा रही हूँ। बस आपने एक और चीज जो याद रखनी है लाजमी, वो ये है कि आपने लेफ्ट साइड पे जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस वहीं पर होते हैं, चाहे वो पिक्चर्स ऐड करने के रिलेटेड हो, या टेक्स्ट चेंज करने के हो, या कलर फॉन्ट चेंज करने से रिलेटेड हो। जो भी चीजें हैं वो आपको लेफ्ट साइड पे ज्यादा दिखेंगी, तो आपने उसको देखना है और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, और अपने आइडियाज को यूज करके आप एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको पार्ट 1 हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइन खदीजा को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करती हूँ। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह।